भोपाल से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल के मेज़बान शादी हॉल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यता अभियान को तेज करने के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और UCC के विरोध में अपने विचार रखे। बैठक में सदस्यता अभियान को तेज करने के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भोपाल के मेज़बान शादी हॉल में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश MIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने की। बैठक में हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नुमाइंदे सैयद मिनहाजुद्दीन विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव, वार्ड-वार्ड, शहर-शहर पहुंचकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की। बैठक का प्रमुख विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC भी रहा। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार रखे और कहा कि वह इस प्रस्तावित कानून का लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करेंगे। बैठक में मौजूद वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान चलाएगी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करेगी। बैठक में जबलपुर, इंदौर, रायसेन, शहडोल, बुरहानपुर, सागर, कटनी, शाजापुर, सीहोर सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचार रखे और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व को मजबूत करें और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करें। बैठक के दौरान कुछ वक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वे कानून के दायरे में रहकर विरोध जारी रखेंगे। एक वक्ता ने यह भी कहा कि जब हक मांगने से नहीं मिले तो उसे छीनना पड़ता है। यह वक्ता का व्यक्तिगत राजनीतिक बयान था। बैठक के अंत में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने और अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। नेताओं का कहना था कि वे अपनी बात लोकतांत्रिक और संवैधानिक माध्यमों से सरकार तक पहुंचाते रहेंगे और उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। राजनीति में विचारों का मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन समाधान संवाद और संविधान के दायरे में ही संभव है। आने वाले दिनों में UCC को लेकर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में बढ़ती है, इस पर सभी की नज़रें टिकी रहेंगी। फिलहाल भोपाल में इस बैठक ने प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। सदस्यता अभियान और UCC के मुद्दे पर MIM पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। बैठक का समापन राष्ट्रीय गान जन गण मन से हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए KDS लाइव न्यूज़ जबलपुर से मोहम्मद यासीन सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस ज़िले से हमारी वीडियो देख रहे हैं। काम कर रहे होते हैं तो दूर से हमें कोई देख रहा होगा, इसलिए बताना जरूरी कि जब नौजवान लोग जाते हैं तो नौजवान तो समझा सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी सियाने या बुजुर्ग के पास जाते हैं तो हमारे साथ कोई एक बुजुर्ग होना चाहिए, हमारे साथ कोई ऐसा सियाना होना चाहिए। हमारे साथ बाशरम लोगों की आज भी कमी है, वो लोग हमारे साथ होना चाहिए। उनको लेकर जब हम जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड थिंग, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं चाहूंगा कि जो मस्जिद वार जमात है हमारी, हम मस्जिद वार जमात से जुड़े रहते हैं और कोशिश ये करें कि मस्जिद बदल के नमाज पढ़ें। उससे क्या होगा कि हमारी एक टोली जो होगी अलग अलग जगह पर अलग अलग मस्जिदों में जाकर जब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनाज साहब का और मोहसिन अली साहब का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया।
और इससे पहले भी एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया था जिसमें हम लोग शिरकत नहीं कर पाए थे। असल में हुआ ये था, नागपुर में हमारी टीम जो है निकलने के लिए तैयार थी, 2-3 कारें जो है रेडी थी, 10-12 टिकट भी हो गए थे उसमें, पर हमें एडिशनल एसपी साहब ने और चारों थाने के टीआई साहब ने जो है हमें एक कहते हैं होम अरेस्ट टाइप कर लिया था वहाँ पर। और कुछ जवान हमारे घरों में भी जो है उन्होंने बैठा दिए थे। मेरी बात हो रही थी लगातार मोहसिन साहब से, मोहसिन साहब ने कहा कि देखिए अगर कंडीशन ऐसी हो तो आप आना, और अगर नहीं है, अगर आपको ऐसी लगे कि कोई कंडीशन बिगड़ रही है तो आप बिल्कुल प्रशासन को सपोर्ट करिएगा। तो वहाँ प्रशासन ने हम लोगों को काफी वहाँ जो है क्वेश्चन करने की कोशिश की, यहाँ से समझाने की कोशिश की। तब भी मैंने उन लोगों को कहा कि साहब मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो कुछ भी करिए, आप जाकर ही रहूंगा, या तो आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए या आप मुझे कुछ ऐसी वजह दीजिए जिससे मेरे प्रदेश अध्यक्ष को मैं बता सकूं कि मैं नहीं आ पाया। पर एक चीज मुझे वहां देखने में मिली है कि कुछ साथी अपने वहां कमजोर पड़ जाते हैं प्रशासन के सामने, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। पर मैं उससे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अमन मजलिस के लोग हैं, अब प्रशासन हो या कोई भी हो सामने, अपने उससे डरना नहीं है। बात करेंगे क्योंकि अब वक्त नहीं है घबराने का, डरने का। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसा कुछ बुरहानपुर शहर में, यानी अगर मजलिस बुरहानपुर शहर में ये हरकतें करेगी, यानी ये काम करेगी कि डर के पीछे हट जाएगी, तो मैं कहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत अभी बुरहानपुर में है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा साहब, माजरत चाहता हूँ कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना। दूसरी चीज ये कि अब बुरहानपुर में जो है, बुरहानपुर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक संगठन को मजबूत अगर करना है तो बॉडी बना देनी चाहिए। क्योंकि सब क्या हुआ है, कोई अपनी मर्जी से किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शहर में, ये मेरा सुझाव है, अपना सुझाव है कि अब शहर में जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है घोषित कर देना चाहिए, जिससे चुनाव काफी करीब है, 5 से 6 महीने में चुनाव है। और अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो मजलिस में सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो वैसा ना चले। और मेरी यही गुजारिश है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बॉडी में जल्द से जल्द बनाएंगे ऐसा। शुक्रिया। ये पार्टी हमारे को भाई बताया किसे जोड़ना कैसा, तो जोड़ना मस्जिद नाम भी जोड़ना। एक हमने मुसलमानों ने दीन के लिए तब्लीग करी, उसे ही मस्जिद के लिए तब्लीग करना। अब मोहल्ले के अंदर 8 से 10 आदमी को इकट्ठा करना है, उसके साथ जब मोहल्ले की बस्ती में घूमना है, इसके घर में क्या पोजीशन है, उनकी माली हालत क्या है, उनके घर में कोई पेशेंट तो नहीं है, इस तरह हर घर जाके तो उसकी मदद करनी है। उससे जाए मस्जिद से आदमी जुड़ेगा। और हर दबदबे की बात हवा की और एक तूफान बनी पर, और हम इस हिंद के अंदर अगर हमको रहना है तो हमारी बस्ती का नाम हमें करबला रखना पड़ेगा। बस आप अपनी वेट करता हूँ तो आगे से जुड़े रहेंगे। तो मोटे भाई की कुर्बानी कीजिए, वो सारे आज मध्य प्रदेश का आज ज्ञान करते हैं कैसा लीडर चाहिए है। हैदराबाद से आए हमारे मेहमान मैना सैयदुद्दीन साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का और प्रदेश के तमाम जिलों से आए हमारे जाबाज साथी सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप आए। तो असल में सुनना है तो हम जनाब राजुद्दीन साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। हज़रात
मैं मोहम्मद यासीन खान किया। शहडोल में तो ये चर्चा कर रही थी कि आदिवासी क्षेत्र है, मजलिस का काम यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। मोहसिन अली खान साहब ने जिम्मेदारी ली और अल्लाह का शुक्र है कि यूसीसी का विरोध शहडोल जिले में किया। उसके बाद नाजिया इलाही खान जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुस्ताखी की, पूरे उम्मत की मां आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ खाना का घेराव करके उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया। और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो उसके खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन एआईएमआईएम पार्टी शहडोल में साबित कर दी कि हाँ, मुसलमानों की, आदिवासियों की, ओबीसी की एक ऐसी पार्टी आ चुकी है जो अब इस स्टेट में जाने के लिए तैयार है। काम करना है वो जैसी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैदराबाद से आए हम सबके आदिल अजीज युवा हृदय सम्राट, एक बड़ा अदर रखने वाले सैयद महनाजुद्दीन साहब का मैं तहे दिल से पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से उनका शुक्रिया अदा और मध्य प्रदेश के लाडले और हम सबके शहीदे इस सूबे के सदर आली जनाब मोहसिन अली खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जबलपुर शहर की तरफ से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपकी अपनी जमात है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में डर की कहीं गुंजाइश नहीं है। आपको बता दूं, मैं साहब मेरे घर और ऑफिस और मेरे मोहल्ले में 48 पुलिस वाले लगे हुए थे। इसके बावजूद मोहसिन खान साहब का आदेश था कि जैसे हो सके आ जाइए, और जैसे हो सके आ जाइए। तो मैं किस भेष में पकड़ के बाहर निकले हूँ ये मैं जानता हूँ, और यहाँ पे आया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 3 थाने की पुलिस किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रही हो तो आप समझ जाइए कि मजलिस कहाँ पहुंच गई। ये पुराने मेंबरानों की बड़ी मेहनत है, मनाज साहब की बड़ी मेहनत है, गली गली पूछे पूछे, और इसके बाद में अब सूबे के सदर मोहसिन अली खान साहब लेके मोहल्ले के शहर में आए। आप ये बात समझिए कि किसी के ऊपर कुछ हो रहा है, किसी के ऊपर कुछ हो रहा है, और महनाज साहब वहां से देख रहे हैं। महनाज साहब एक एक चीज देखते हैं, आप एक एक चीज मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है आप लोग मत रहिए कि महनाज साहब को खबर नहीं है। महनाज साहब को सब खबर है। आपके मोहल्ले की नारी भरता है, महनाज साहब के पास खबर होती है कि आप झुठला नहीं सकते। और ऐसे ही सैफ को अपने आपको बैरिस्टर साहब ने भी मोहसिन अली खान साहब के रूप में वो सहन शक्ति मुझे दे लगता है। मोहसिन साहब आप सोते कभी 2 बजे लगा तो मोहसिन साहब, 1 बजे रात लगा तो महनाज साहब। भैया ये वो गरीबों का जुबान है, इसका जवाब नहीं कि मेरा रात हो या दिन। मैं एक बात छोड़कर बताना चाहता हूँ मोहसिन अली खान साहब के लिए तो गली गली कुछ लगाने का काम नहीं। माशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आज डोर टू डोर सदस्यता का काम मोहसिन अली खान साहब ने लोगों को दिया। और मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ मोहसिन साहब से कि उन्हें गली गली जाने के लिए हर आदमी को। आज कोई कहता है कि मुझे पार्षद बनना है, मुझे फला बनना है, मुझे ठेका बनना है, लेकिन रास्ते में गली गली जाकर कौन जाता? जो काम करेगा वही गली गली जाएगा। वरना कहना सूची देता कि नहीं मजलिस में नहीं चलती, मजलिस में गली गली जाने की वो चलती है, एक दूसरे की तकलीफ समझने की चलती है। आज जिस तरीके से हमारे जबलपुर शहर से आप देख लीजिए, आप गए बना भैया जबलपुर से कौन कौन आए? सारे लोग। महराज साहब देखिए जबलपुर से आपको ज्यादा अच्छी नहीं तो भैया आरिफ पहलवान साहब कह यही रहते हैं भोपाल, जबलपुर से नहीं है। आज थोड़ा ऊंचा करिए। ये मजलिस के ये हमारे तंजीम वाली तंजीम मिल्लत तंजीम साहब है, सरफराज साहब है, सैयद शाहिद अली साहब है, ये समीर खान साहब है, साजिद ओवैसी साहब, ये अरमान पुरी साहब, साहिद गौरी, समीर भाई, ये सिर्फ महराज साहब की झलक वाले बड़े भीड़ में मिले हैं। ये सारे लोग जुबाने का बात नहीं है कहने पे कि साहब आ रहे हैं, सिर्फ झलक मिल जाए। भैया ईदा तो हो गई। अब लेकिन एक बात समझिए, जिस तरीके से आज महराज साहब का दौरा
ये छोटी बात नहीं है। साहब बताएंगे, अभी अपने इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। एक नई ऊर्जा और एक नए जोश के साथ फिर से काम करने के लिए हम आपको यहाँ पे हमारे प्रेरणा की स्रोत है सैयद मेहराजुद्दीन साहब, हमें प्रेरणा देते हैं कि काम कैसे करना है, हमें प्रेरणा देते हैं आली जनाब मोहसिन अली खान साहब के हमें काम कैसे करना। तो मुझे रात भी कह रहे हैं मोहसिन साहब, मियाँ जैसे होना है निकल आओ। मियाँ तो फंस गए, लेकिन साहब कह रहे हैं मियाँ जैसे हो निकल आओ। और सारे मियाँ ने आके बैंड बजा दी। मोहन अगर वो मोहन है तो ये भी मोहसिन है यार, कैसी बात करेगी इसकी हमसे कम है हमारे मुद्दे। बताइए उनसे ज्यादा चाहने वाले लोग हैं। अल्लाह की बात है, लोग दवा को नहीं जा रहे सामने, लेकिन सभी प्यार करते हैं। अल्लाह क्यों बोलते हैं मोहसिन साहब को? क्या बात कर रहे हैं? मोहसिन साहब बहुत शख्सियत है जो रात की एक करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर नई ऊंचाई नई बुलंदियों में लाने का काम कर रहे हैं। और अब नियाज साहब की नजर पर है, लेकिन आना जाना हो गया, समझ लीजिए कि अब सैलाब आने वाला है। कुछ ही समय में सैलाब आने वाला है, क्योंकि मोहसिन साहब और हमारा विधायक सभा इंशाअल्लाह इस बार जाने वाला है। तो जाइए मोहसिन साहब देने वाले हैं, आप देने वाले होंगे तो मिलेंगे कितने लोग विधानसभा भेजेंगे मोहसिन साहब को? माशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे मोहसिन साहब विधानसभा के अंदर ईट बजाने का काम पूरे मध्य प्रदेश से आवाज सामने आने का काम करेंगे। इसलिए हम आपको डोर टू डोर जाते हैं, जैसा आदेश किया मोहसिन साहब मेहराज साहब ने, हम सबको डोर टू डोर जाकर सदस्यता करने का काम करना है। और बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ताकत के साथ हमें काम करने की जरूरत है और हमें एक होने की जरूरत है। मतभेद हो सकता है राजनीति में, मनभेद नहीं होना चाहिए। जैसा आदेश हो वैसा काम करते रहिए, फैसले का काम रहेगा। मुझे बोलने का मौका दिया गया, मंच में बुलाया गया, इस बात के लिए दोनों मेरे रहनुमाओं से मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ गलत बोले हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मध्य प्रदेश इंचार्ज हम सबके शहीद नेता मध्य प्रदेश हमारे ज्ञानवान शाह एडवोकेट मोहसिन अली खान साहब और हमारे दरमियान कमेटी मध्य प्रदेश के जिम्मेदार ताहिर साहब, सरफराज साहब, एडवोकेट हाशमी साहब, असलम भाई और भी दीगर जिम्मेदार। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप देख रहे हैं कि किस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश में पैरों को पसार रही है। और यकीनन इसकी सबसे बड़ी कामयाबी का सबूत और इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वह एडवोकेट मोहसिन अली खान साहब को जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब मोहसिन अली खान साहब यहाँ के सूबाई सदर नहीं थे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क्या हालात थे मध्य प्रदेश में। यकीनन मध्य प्रदेश में मोहसिन साहब जो काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपने लीडरशिप को मजबूत करने का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने का वही बहुत अहम जिम्मेदारी है मेरे भाई। लेकिन इसी के साथ साथ मैं सैयद मेहराजुद्दीन साहब से एक बात की गुजारिश करना चाहूंगा। हमको मध्य प्रदेश के लेवल पर तो आज लीडरशिप मिल गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको सेक्टर की लीडरशिप भी मिलना बेहद जरूरी है। अगर मध्य प्रदेश में मोहसिन अली खान अगर हमारे साथ खड़े हैं तो मोहसिन अली खान का हाथ पकड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की हमको जरूरत है मेरे भाई, क्योंकि यही है जिम्मेदारी हमको होगा। क्योंकि अगर हमारे पीछे हमारे माई बाप रहेंगे, हमारे जिम्मेदार रहेंगे, तो हम किसी की ग्राफ में हाथ डालकर लड़ेंगे और बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लड़ेंगे और हम बोलेंगे, हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो हमारे पीछे हमारे जिम्मेदार खड़े हुए हैं, ये हमारे लिए लड़ेंगे। और ऐसा हरगिज़ नहीं है, जब इमाम हुसैन की बात आई, जब शाहजहां के अंदर हमारे भाई को डिक्लेयर किया गया तो ये मोहसिन अली खान साहब यकीनन उनके लिए लड़ा। ये हरे बंदे के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ भी हुआ मध्य प्रदेश बुरहानपुर की सरजमीन पर, लेकिन हमने भी मुकाबला किया मोहसिन साहब की जिम्मेदारी का बयान करके। और इंशाअल्लाह हम आगे भी करेंगे, आगे भी काम करेंगे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मध्य प्रदेश में संगठन की बहुत जरूरत है। सबसे पहले हम लोगों ने नमस्कार का विरोध किया था और आप तो देख रहे हैं आज स्कूलों में नहीं हो रहा है, वो कोर्ट का आदेश था। अभी जो का नाम बदला गया है हमारे बुजुर्गों का, वो भी मेरे जमीन में गवाह नहीं किया और उस केस को मैंने सुप्रीम कोर्ट तक ले गए।
और अकेले ने कम से कम उसमें 1.5 लाख रुपये खर्च किए। मैंने वहाँ पर क्या था कि नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। वैसे इतनी बड़ी हिम्मत करना साधारण बात नहीं, कि अल्लाह ताला ने हिम्मत किया। तो कोर्ट ने तो एक फाइल करके निकाल के उसको कर दिया, कहा कि भाई जो हमीद मांगते हैं उनके वालिद को नहीं आना है। दूसरा उसने ये कहा कि प्रकाशन जो होता है उसके अंदर अपने को आपत्ति लगाना आप नहीं हुए। शाहिद साहब से दरख्वास्त करता हूँ तुम तशरीफ लाएं और अपने 1 मिनट में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे बीच हमारे बड़े भाई सैयद मेहराजुद्दीन साहब और इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गवार नौजवान साथी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक बार फिर अपनी राय देने के लिए बुलाया गया। बात यहाँ चल रही है सदस्यता की और मजलिस को आगे बढ़ाने की। तो जैसा कि आदेश हुआ था हम सबको 14 तारीख की बैठक में कि 45 दिन का टारगेट है, हम सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। उस मुहिम को देखते हुए हमारे प्रदेश में मोहसिन अली खान साहब ने हमारे जिले में जिला सदस्यता प्रभारी साजिद ओवैसी साहब को बनाया और हम सभी कार्यकर्ताओं और साथियों को ये आदेश दिया कि हम सबको मिलकर जबलपुर जिले में ज्यादा से ज्यादा सदस्यता करनी है और लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। मेरे अजीजों दोस्तों, हम लोगों ने जबलपुर जाकर बहुत बैठकें की। हर बात के लिए हम लोग एक बार बैठकर चर्चा करते थे, उसका नतीजा ये हुआ मोहसिन साहब जबलपुर जिले से आज 10,302 सदस्यता 45 लोगों के अंदर जबलपुर मजलिस की साजिद ओवैसी साहब के नेतृत्व में और आपके दिशानुसार उसको की गई 10,302। मतलब 302 वाला नहीं समझ रहे हो भाई, इस संख्या वाला 302 बदल गई था। अब उसके तरीके हम लोगों ने जितने भी हमारे जिला सदस्यता प्रभारी और जिला सदस्यता प्रभारी और वार्ड प्रभारी जो भी थे हमारे सबके साथ हम लोगों ने वार्ड स्तर पर मैंने साहब घर घर जाकर हम लोगों ने बुजुर्गों को, महिलाओं को, बहनों को, अपने दोस्तों को, सभी को ये चीज बताई और लोगों ने समर्थन किया। हमारा एक मकसद था कि हम सदस्यता के साथ साथ मजलिस का प्रचार भी करें, मजलिस के बारे में लोगों तक घर घर पहुंचाएं। भाई वैसे साहब को सभी लोग जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारा मकसद तो था कि हम घर घर सारी बातों को पहुंचाएं और एक मजलिस का प्रचार भी और हमारी सदस्यता भी होती चली जाए, ताकि आने वाले चुनाव में हमको उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। भाई हम तो फला को पहचानते ही नहीं, कहां से अचानक आ गए। तो मेरे अजीजों दोस्तों, हम लोगों ने जिस तरीके से सदस्यता की, हमारे पास हमने ऑनलाइन सदस्यता भी की मोहसिन साहब और ऑफलाइन भी की। पूरे रजिस्टर को हम लोगों ने इस तरीके से भर के रखा ताकि हम सभी को चुनाव के टाइम पे हमारे साथ हमको उसका फायदा मिल सके। पूरे तरीके से हम लोगों ने घर घर जाकर सदस्यता करने की कोशिश की। कुछ विजिट हुई और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कहीं हमसे भी कमियां हुई हो सदस्यता करने में, कुछ कमी हमसे भी हुई हो और हमारे साथी जो बयान दे रहे हैं उसके माध्यम से हम लोग और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लोगों को मजलिस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात है कि हमको अपने आपसी इख्तिलाफ खत्म करने पड़ेंगे। ये बहुत जरूरी है मजलिस के लिए। इसी बात में एक बात बोलूं, इख्तिलाफ की हर दीवार को ढाना होगा, इख्तिलाफ की हर दीवार को ढाना होगा। एक मजलिस पे हमें दोस्त को आना होगा, एक मजलिस पे हमें दोस्त को आना होगा
और है यही वक्त कि कांग्रेस को मिलाकर कांधा, और है यही वक्त कि कांग्रेस को मिलाकर कांधा अहले इस्लाम से नफरत को मिटाना होगा, अहले इस्लाम से नफरत को मिटाना होगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मजलिस के सारे सिपाही, और खासकर बात तो यह है कि जिस दिन से बैचलर सेक्रेटरी ओवैसी साहब हमारे कायद और सैयद महराजुद्दीन साहब ने हमें मध्य प्रदेश में मोहसिन अली खान जैसा एक शेर दिया, जिसकी कयादत में आज मजलिस मध्य प्रदेश में बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, मजबूती से बढ़ती चली जा रही है। हमें ये सोचते हैं कि हमें भी मोहसिन भाई जैसे करना है। अगर मजलिस के लिए मोहब्बत है तो मोहसिन भाई ना वक्त देखते हैं, कोई चीज में कभी उनको कभी भी आप फोन लगा लो, लेकिन मोहसिन भाई हाजिर है। कहीं भी किसी भी मसले के लिए आप फोन लगा लीजिए, मोहसिन भाई हमेशा ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं। हम सभी ये लोग चाहते हैं कि आगे भी प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान साहब ये भी हमें और गाइड करें, हमें रास्ता बताएं कि हम और बेहतर तरीके से किस तरीके से लोगों को जोड़ सकें, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें। और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो हमें लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह जिस दिन हम अपनी ताकत दिखाने पे आएंगे तो वो पीछे खुद रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे और ये वक्त बहुत जल्द आएगा। अभी आपने देखा यूसीसी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। हमारे जिले जबलपुर में भी हमारे जिला सदस्यता प्रभारी और जिला मीडिया प्रभारी साहब को भी पुलिस ने रात में घायल कर दिया। सुबह 11 बजे तक उनको लॉकअप में रखा गया। अरे घेर तो मुझे भी लिया गया था साहब, पता जाकर हिम्मत करा दी, मैंने कल चला है जो गिरावट तो हो गई थी। आना था उस प्रोग्राम में शामिल होने आना था, इसलिए आ गए। मेरे जीजो दोस्तों, आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर किसी भी कंडीशन में कितनी भी रुकावटें आ जाए, हमको मजलिस का साथ देते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। आगे बढ़ने का मतलब अपने आप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। और हम लोगों तक मैं यह बात पहुंचा देना चाहता हूँ, ज़बान काट के लहजा बदल नहीं सकता, ज़बान काट के लहजा बदल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट के लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मौत का पुतला समझ रहे हो क्या? मुझे भी मौत का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से लोहा पिघल नहीं सकता। हमारे बीच हमारे मेहमान पहले सैयद महराजुद्दीन साहब की शान में दो लाइन बोलना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दोस्तों को वो अपनी पलकों में बैठा लेते हैं, दोस्तों को वो अपने पलकों में बैठा लेते हैं, गैर हो कोई उसे अपना बना लेते हैं, गैर हो कोई उसे अपना बना लेते हैं। देख लेकर मुसीबत में किसी दुश्मन को, देख लेकर मुसीबत में किसी दुश्मन को, अपने दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं, अपने दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 7 तारीख को मतलब कर दो, वो पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान कर दो कि सभी लोग शामिल हो आपके प्रोटेस्ट में। आपका भाई मैं 2 मिनट एक बात रखना चाहता हूँ। तो मेरे वालिद 8 साल से बीमार थे, उन्होंने शायद 8 साल में कभी खुशियां नहीं देखी, लेकिन जब मोहसिन अली खान साहब का पहला प्रोग्राम था और वो मैंने वीडियो दिखाई तो मेरे वालिद साहब के चेहरे पे खुशी थी। और उस खुशी के बाद मैंने एक जज्बा बड़े हिम्मत जताई है कि रायसेन जिले के अंदर 10 तहसीलें और 10 ही तहसीलों के अंदर इंशाअल्लाह ताला मजलिस का झंडा दिल जान से ले लाऊंगा।
मेरे भाई इसमें कोई परेशानी भी आएगी तो मैं परेशानी से लड़ने तैयार हूँ। बड़ा इन 10 दिनों के अंदर मजलिस की एक लहर चलाऊंगा और जिसकी लहर होती है इंशाअल्लाह ताला फतेह की वही हासिल करता है। तो भाई 7 अगस्त को दिन जुमा बाद नमाज के बाद एक राइसी में प्रोग्राम रखा गया है। वो प्रोग्राम का हैदराबाद से तशरीफ फरमा। हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी सैयद नवाजुद्दीन साहब, हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन जी साहब और पूर्व कोर कमेटी के हमारे तमाम मेंबर और इसलिए क्योंकि सब जिस तरह से कमेटी डिसॉल्व हुई है तो हम लोग पूर्व हो गए, वक्त की कमी है। मैं अपनी बात इस तरह से रखूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर ईशान साहब ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कमेटियाँ अमल जरूरी है। तो मेरी दरख्वास्त है सैयद नवाजुद्दीन साहब से, इस तरह से प्रदेश के अंदर पहले भी कमेटियाँ रही हैं, चाहे वो टूटी फूटी कमियाँ तो थी उनमें, लेकिन कमियाँ होने के बाद भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वार्ड की, बूथ की और जिले की कमेटियाँ थी, जिसकी दम पर हमने मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा और उस चुनाव लड़ने के बाद जो भी हासिल हुआ, चाहे वो 7-8 जो भी हमारे पास पार्षद आए, वो उसकी मेहनत से आए। आज हमारे पास इंजन है लेकिन डब्बे नहीं है। जो मिनाज साहब ने हमें मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है इंजन दिया है, तो मेरी दरखास्त यही है कि जितने भी जिले हैं वहाँ पर जिला अध्यक्ष होना चाहिए, जितने भी वार्ड हैं जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर वार्ड के अध्यक्ष होना चाहिए, बूथ की कमेटियाँ होना चाहिए और जो प्रदेश की कमेटी है उसको भी जल्दी बना दी जाए। इससे दूसरी पार्टियों पर बहुत असर पड़ता है ना, क्योंकि आज भी दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में मजलिस मजबूत हो रही है, लेकिन उसकी कमेटियां क्यों नहीं। तो मैं ये चाहूंगा, मेरी दरखास्त है कि जिस तरह से चाहे वो टूटा फूटा अपने पिछले 4 साल पहले भोपाल में भी चुनाव लड़ा, लेकिन वार्ड अध्यक्ष थे हमारे पास और उन्हीं की दम पे हमने चुनाव लड़ा और जैसा भी चुनाव रहा, जीते हारे जो भी है, लेकिन मजबूती थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब से भी दरखास्त करूंगा कि जल्दी इस चीज पर गौर करें और अगर मेरी किसी बात का आपको अगर बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगा। मैं इतने काफी वक्त से जो है आप लोगों के बीच में मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरी खुद की परेशानी थी, मशरूर था, इस वजह से मौजूद नहीं था। कई लोगों ने ये खबर भी उड़ा दी कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, मैं पार्टी से जो है बाहर हो गए। तो मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द कमेटियां बने और आप लोग मजलिस को और पूरी तरह से मजबूत करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे मध्य प्रदेश के इंचार्ज जनाब सैयद नवाजुद्दीन साहब और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नौजवानों की बेबास आवाज़, मजलूमों की बेखौफ आवाज़ जनाब मोहसिन अली खान साहब और तमाम पार्टी के पदाधिकारी और आप तमाम जिम्मेदार साथी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेकर पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। लगा के हाथ दरख्तों को अपने हाथों से अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। इस हिंदुस्तान में जब भी हमारी रहनुमाई करने के लिए कोई लीडर आया, उसे हमने तस्लीम नहीं किया। हमारी बात को सदन में रखने के लिए, हमारी आवाज को उठाने के लिए अल्लाह ने आपके बीच में एक रहनुमा को पैदा किया और उसका नाम है शेर हिंदुस्तान अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज उन्हीं की इस क़यादत को पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई मजबूत करने का काम कर रहा है तो वो शेर मध्य प्रदेश आले जनाब मोहसिन अली खान साहब कर रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों साथियों, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेबाक और बेखौफ लीडरों की जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने हक और हुकूक को लड़ना जानती है। आप अपने लीडर को मजबूत करिए, अपनी सियासी जमात को मजबूत करिए। आपने देखा कि जिस तरीके से पिछले
दिनों में हमारे पदाधिकारियों को और हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से शासन और प्रशासन ने परेशान किया, यकीनन उसके बावजूद भी हमने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर, शासन और प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर हमने अपने हिम्मत और हौसला दिखाकर अब जहां पर ऐलान किया गया था मोहसिन अली खान साहब ने 22 तारीख को विधानसभा घेराव का, यकीनन हम तमाम तर मुसीबतों से निकलकर हम उस विधानसभा के घेराव तक पहुंचे थे। और इंशाअल्लाह जब भी हमें आवाज दी जाएगी, जिस तरीके से आवाज दी जाएगी, हम पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। मनसब सरकार पर दीनत नशीब हमारे नाम की इज्जत माँ चौकिया पर किसी इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुए रवा जनाब सैयद जनाजुद्दीन साहब, डाइस पे जलवा फरोज मुफ्ती इरफान आलम कासमी साहब, सरफराज साहब, ताहिर अकबर साहब, असलम साहब, सुहेल हाशिमी साहब और तमाम मेहमान गिरामी और इस प्रोग्राम के आयोजक आसिफ साहब, मोहसिन साहब और जितने भी मेरे नौजवान साथी और तमाम जिलों से जो कॉरपोरेटर यहाँ तशरीफ फरमा है और जहाँ जहाँ जिस जिले के जिम्मेदार साथी इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आज यकीनन ये तारीख की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे बीच में जो शख्सियत बैठी है वो 1000 किलोमीटर चलकर अगर भोपाल की सरजमीन पे आप लोगों से मुखातिब होने आई है तो यकीनन आप लोगों की कामयाबी का अमरानी है कि आपकी मेहनत ने दिखा दिया कि आज मध्य प्रदेश को सेंट्रल लीडरशिप की भी जरूरत है। मुझसे पहले मेरे भाई ने नौजवान साथी ने कहा कि यकीनन मध्य प्रदेश में सेंट्रल लीडरशिप की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहां भी मेरे भाई काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पे मेरे भाई काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या फोन के, मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सैयद जनाजुद्दीन साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप सबकी कारगुजारी, एक एक शख्स की कारगुजारी वहां तक पहुंचाते हैं और सेंट्रल लीडरशिप महरूम नहीं है आप लोगों के कामों से। और मैं बताना चाहता हूं कि मुझसे पहले के जो लोग थे, यकीनन 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले जिसने कदम उठाया था, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का परचम लहराया, अलम बरदार हुए। यकीनन उस वक्त तमाम बातें ताकतों ने हमारा मजाक उड़ाया, जहां हमने झंडा बुलंद किया उन्होंने मुस्कुराया कि ये क्या ताकत है और ये क्या कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे इस बात का फख्र है कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि मध्य प्रदेश की सरजमीन पे आज अगर भाजपा से कोई ईमानदारी से मुकाबला कर रही है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर रही है। और मेरा सफर यकीनन उस सेक्युलर पार्टी के साथ में रहा जो आज जब हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, जब उसके मकानों को बुलडोज किया जा रहा है, उसमें फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर काले कानून थोपे जा रहे हैं, तो वो पार्टी आज यकीनन हमारे साथ में नहीं खड़ी। मुझे इस बात की तकलीफ है कि उन सेक्युलर पार्टियों को भी आंख खोलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहिए। और जैसे कि हमारे नायब मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हम हर उस पार्टी के साथ में है जो भाजपा और आरएसएस का मुकाबला करने के लिए ईमानदारी से तैयार है। लेकिन आज दौरा चरित्र आप सबके सामने हमने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर अफसर साहब हो, शहजाद साहब हो, सूफी साहब, रिजवान हो, हाफिज मुबीन साहब हो, हमारे बड़वानी के जिम्मेदार अफजल साहब हो, बुरहानपुर के जिम्मेदार साथियों सबको डिटेन कर दिया गया और उन पर तमाम तशद्दुद किया गया। मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ लिमिटेशन से बढ़ के अपॉर्चुनिटी, जितने तुम्हारी जिंदगी में हालात कम होंगे तो उतना बड़ा इख्तिलाफ पैदा करोगे। याद रखो सायादार दरख्त के नीचे कभी घास नहीं उगती, तुमको धूप में तपना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर तशद्दुद होगा,
तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगाए जाएंगे, तुम्हारे मकानों को हो सकता है बुलडोज किया जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि ये जमात मर्दों की जमात है, ये जमात पिछड़े और लड़कों की जमात नहीं है, ये जमात मर्दों की जमात है और मर्द बनकर मुकाबला करेगी कि नहीं करेगी। मेरे भाइयों मुझसे भी पहले जितने भी मेंबर थे, मैं बाप खुदा कह रहा हूँ, मेरे दिल में उनके लिए जगह है, दिल में उनके लिए इज्जत है, क्योंकि अगर उन्होंने इस मुकाम तक मजलिस को लेके आए हैं तो यकीनन उनके लिए उनकी मेहनत है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। भाई जोरदार तालियां बजाओ साहब। मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पुराने साथी और नए साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के अंदर आपको वो रिकॉर्ड बना कर देंगे जो किसी प्रदेश ने बना कर नहीं दिए इंशाअल्लाह। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ कि आपके सामने जो राइस में तशरीफ फरमा है हमारे गामी, इसमें से इंशाअल्लाह ताला कई लोग पार्षद बनकर जाएंगे, कई जनपद बनकर जाएंगे, कई सरपंच बनकर जाएंगे और विधानसभा में अंदर कई लोग विधायक बनकर जाएंगे। तो यकीनन वक्त की कमी है और मैंने अपना वक्त तमाम मेरे नौजवान साथियों को अपना वक्त दिया है और उन्होंने बहुत अच्छे मशवरे रखे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त के अंदर भी हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कोई भी काला कानून पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाअल्लाह और मैदान में आकर लड़ेंगे। मैं चाहता हूँ इसके बाद हम एक महीने की मतलब मध्य प्रदेश के अंदर 30 दिन का हम लोग टाइम दें और घर घर जा जाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए, समग्र आईडी यूज करवाए लोगों की और खिदमत करें। मतलब एक महीने का मतलब आप लोग चाहते हैं 1 महीने में टारगेट बना रहे हम लोग, 1 महीने घर घर जाके एक महाअभियान जैसे आप लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया है, उसी तरीके से जरूरत है कि नहीं मुसलमानों का आयुष्मान कार्ड बनने की जरूरत है कि नहीं? अरे भाई समग्र आईडी यूज करने की जरूरत है कि नहीं? उनको आज 1250 महिलाओं को पेंशन मिलने की जरूरत है कि नहीं? ये मतलब जरूरत है कि पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तमाम स्कीमों के लिए आज से मेहनत करेंगे कि 1 महीने के अंदर जिस तरीके से आपने 2 लाख सदस्यता मध्य प्रदेश के अंदर करी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर दोबारा 2 लाख लोगों तक आप लोग जाएंगे और उनके घर घर तक जाकर उनके कार्ड यूज कराएंगे कि नहीं कराएंगे इंशाअल्लाह। और मेरा इतनी साथ में गुजारिश कर रहा हूँ कि नौजवान साथी आयुष्मान वगैरह की जो बात कर रहे हैं, इसमें बोल रहा हूँ SIR के अंदर जितने भी हमारे जो मुस्लिम वार्डों के अंदर जो नाम कटे हैं उसकी एक बार तस्दीक कर ली जाए, जो ढूंढने लायक है उनके लिए मेहनत करें, उनके नाम से। सॉरी, मैं मोहसिन भाई की बात हूँ। SIR का काम तेलंगाना हैदराबाद में चल रहा हमारे पॉइंट बेस करे। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर बड़ी मुश्किल से 55% तक हम पहुँच पाए। अब यहाँ का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम। एक वार्ड में 5-5, 7-7 हजार नाम कटे मुस्लिम इलाकों नहीं ठीक है। हमको जैसा मसीह जो है एक टीम की वकील जो है, इसके लिए उनकी मदद करना जरूरी है। जिसको को भी एनॉमली में आ गया उसको नुकसान नहीं बने। हम हैदराबाद में ये कोशिश कर रहे हैं कि एनॉमली जनाब मोहसिन अली खान साहब, सदर मध्य प्रदेश जनाब इरफान आलम साहब, मुफ्ती इरफान आलम साहब, कायदीन मजलिस, दोस्तों और दोस्तों का सलाम। हम तो अकेले ही चले थे जाने के मंजिल, हमको अकेले ही चले थे जाने के मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया। आज यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी और मसरत हासिल हुई, क्योंकि जिस तरीके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का काम मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रहा है, इस पर और मजबूती देने की जरूरत है। बेशक मैं आपके जोश और जज्बे को सलाम करता हूँ
जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, तमाम दुश्वारियों के बावजूद अपने हौसलों को कष्ट नहीं होने दे रहे। दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर परचम लहरा रही है, ये तो हमारे भाइयों की मेहनत का नतीजा है। अब्दुल वाहिद अवीसी साहब जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दादा थे, उन्होंने काफी कुर्बानियां दी, जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। जब उस जमाने में आजादी के बाद कोई मस्जिद का परचम उठाने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने मस्जिद पर जिम्मेदारी संभाली और अपने काम के जरिए से लोगों को जोड़ा हैदराबाद कहकर। उसके बाद सालार सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब ने मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत संभाली। पहले कॉर्पोरेट बने, फिर एमएलए बने और हैदराबाद के सांसद बने। फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब क़यादत संभाले तो उसका नतीजा आपके सामने है। ये मेहनत का नतीजा है। मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना परचम लहरा रही है। ये कुर्बानियों का नतीजा है कि मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन हिंदुस्तान के अंदर हर कोने में अपना परचम लहरा रही है। हमारे लिए दुश्वारियां परेशानियां आने वाली हैं। आज हिंदुस्तान के जो हालात है, उस हालात को देखते हुए हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें मजबूत बना है। हमें अपने इतिहास का सबूत देते हुए मस्जिद को आगे ले जाना है, क्योंकि ये जैसा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का कानून लाया गया और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या कानून लाए जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं ये फिरका परस्ताव है, चाहती हैं कि एक कपड़े को एक फिरके को जो है गुमनामी के अंधेरों में धकेल देना। क्या आप चाहते हैं कि हम गुमनामी के अंधेरे में चले जाएं? दोस्तों और बुजुर्गों, आपने अपने अपने हौसलों को बुलंद रखना है और इसको हासिल करने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। मैं पिछले 5-6 साल से मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ। हमारे साथी कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी और कोताही रहती है। मेरे भाइयों, ये आज हमें मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मैं रहूं या ना रहूं, मस्जिद अली साहब रहे या ना रहे, मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन रहेगी और हमें सोचना है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से हालात होंगे, क्या हमारे बच्चे या उनके आने वाली नस्लों को इसका सामना करना पड़े। आपको ये हालात को फेस करना है, ये जाना है, ये मुस्तक़बिल बर्दाश्त करना है, लेकिन आपने मुस्तक़बिल और अपने औलाद के मुस्तक़बिल के लिए मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करना है। करेंगे हमें और आप लोगों की जो तजवीज़ थी, सराहों पर कई चीज़ें आप लोग बताए हैं। इंशाअल्लाह मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक आपके मैसेज को पहुँचाऊँगा। इंशाअल्लाह मैं साहब इसके ऊपर गौर करेंगे, साहब के मशवरे से आगे बढ़ेंगे। जैसा हमारे कई साथियों का एक कोशिश है या डिमांड बोलो आप, ये कमेटियाँ होनी चाहिए। मैं भी उस बात से मुत्तफिक हूँ, कमेटी होना चाहिए, एक मजबूती जो है कहीं पर भी। और हमारे पास वार्ड वाइज कमेटी होती है। एक बूथ में अगर 1000 वोट है तो 1000 वोट के ऊपर एक कमेटी होती है। इब्तिदाई सदर जो जिम्मेदार रहता है उसको इब्तिदाई सदर कहते हैं, और इब्तिदाई सदर बनने के लिए हम लोग लोहे निकले चलाते हैं। आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी, इसीलिए अहमियत नहीं है। बाकी शहरों में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें बोलते दे गए, ये नहीं दिए भाई। क्या करने की थी आप लोग बताइए। आप जैसा हमारे भाई बड़े बोले इंजन है, डब्बे नहीं है, डब्बे तो लगा देंगे, डब्बे में लोग भी होना चाहिए ना। आपको जो है ये अवार्ड करना है, इस तरीके से मेंबरशिप का काम करना कर रहे हैं, उसमें और मजबूत जाना है। मैं बिल्कुल खातिर मुबारकबाद है वसीर अली खान साहब और यहाँ पर बैठे हर एक इंसान, क्योंकि ये कोई वसीर भाई की अकेले की मेहनत नहीं है, ये आप लोगों की सबकी मेहनत है। एक कलेक्टिव वर्क है, एक टीम वर्क है, ये टीम वर्क से आगे रिजल्ट मिलता है। मेरे अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2 लाख मेंबरशिप
आप लोग अपना टैलेंट आप लोग कर रहे हैं। आने वाला 1 महीना और देगा। आप लोग अपना टारगेट मौसम भाई को मैसेज करिए, मेरे को मैसेज करिए। आपके बॉडी में अगर 500 हुए तो उसको आप कहाँ तक ले जाएंगे? आपके सीजन में अगर 5000 हुए तो उसको आप कहाँ तक ले जाएंगे? आप ये टारगेट लेकर काम करिए। मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन इसी तरीके से आगे बढ़िए। जब तक ग्राउंड लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे पार्टी मजबूत नहीं होती। पिछले इलेक्शन में हमारी कोई तैयारी नहीं। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बात करूँ, हमारे साथ जब आर्ट्स की कलर जीते हैं तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब के कहने पे जीते हैं, असदुद्दीन अली साहब के कहने पे जीते हैं। या मैं या हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जीता हुआ नुमाइंदा अगर ये बोलता है कि मेरी काबिलियत है तो ये झूठ है। मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब के नाम पर वोट मिला। आपको ये बात को समझना है, आपको ये बात समझना होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, हालात बद से बदतर होने की इम्कान है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला यहाँ के जालिम हुक्मरानों को हिदायत दे, वरना इसको नाबूद करे। दोस्तों, आज थोड़ा वक्त की कमी है, इसीलिए मैं अपनी बात को थोड़ा सा मुख्तसर कर दूंगा। आप तमाम लोगों से फिर एक बार मैं गुजारिश करता हूँ, जो भी पार्षद है यहाँ पर, जो पिछले इलेक्शन में जीते हैं, कारकर्दगी के उनके टिकट मिलेगा। उनकी कारकर्दगी 5 साल के अंदर क्या थी और क्या कर रहे हैं, उसी बुनियाद पर टिकट मिलेगा। और जो नए उम्मीदवार आएंगे, आप लोग अपनी कारकर्दगी बताएंगे, उसका पहला स्टेप मेंबरशिप है। आप मेंबरशिप करवाइए, उसके बाद लोगों के दिलों में अपना एक मुकाम बनाइए। वो बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप बेशक आपके पास कोई पोस्ट नहीं है, सोशल मीडिया का ऐसा हथियार है। रीजन जो टक्कर में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, हुकूमत को घुटनों पे ला दी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरीके से करिए कि जैसा हमारे भाई ने बताया कि आप वीडियो बना के डालें, आपके वहाँ के जिम्मेदार फोन करके फिर और कुछ काम कीजिए। आप आपके साथ आपके मोहल्ले के, आपके गली के 10-20 लोगों को लेकर बड़े हो जाइए। ये इस काम की जरूरत है। आप वो मैसेज सोशल मीडिया के जरिए अगर पहुंचाएंगे तो आपके चौखट पे, आपके दरवाजे पे आपके नुमाइंदे होंगे। आप लोग गौर करना है इस चीज पे कि आपका इत्तेहाद जिंदगी, इंतशार मौत। हमारे पार्टी के नाम में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है और यहाँ पर मैं माजरत से बात करना चाहता हूँ कि इत्तेहाद की कमी है। अपना एक भाई आगे बढ़ रहा, उसकी पैर खींच लो, उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगाओ, उसके ऊपर कुछ जिद्दाजीनी लो। हम कोई वरिष्ठ नहीं, इंसान है, किसी में कुछ खामियां, किसी में कुछ खूबियां रहती। अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही हैं तो अपने भाई के खामियों को ढांपना और छुपाकर उसको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा मतलब, ये हमारा इस्लाम सिखाता है, ना कि हम उसके जो है खामियों को लोगों के सामने रखें। आप लोग गौर करिए जिस तरीके से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आज हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है। बैरिस्टर साहब को आज मध्य प्रदेश से बहुत उम्मीद है और उसकी जिम्मेदारी आप आप लोगों की जो जिद्दोजहद है, जो कोशिश है, इंशाअल्लाह वो रंग लाएगी, लेकिन उसके अंदर बेदखली की जरूरत है। और मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अगर मेरे कायद के खिलाफ या मेरी पार्टी के खिलाफ अगर मुंह खोलेगा तो फिर इसके बाद मैं देखूंगा। अब तक मैं खामोश बैठा, अब तक मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया अपनी पार्टी को। यहाँ पर पहले जमाना है, उनकी भी सुन लिए, इनकी भी सुन लिए। लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए आए थे, मेरे आयत के साथ तारुफ से बोले हैं। आगे बोल के देखिए, फिर उसके बाद मैं वो वहाँ पे जितना दिला तो यहाँ नहीं लगा, फिर उसके बाद बाकी हैदराबाद मध्य प्रदेश ये चलना है। ऐसा आप लोग अपनी जबान की हड्डी दे रही उसको लगाम देंगे, काम करिए। मजलिस के अगर सिपाही बनना है तो खुलूस दिल से इखलास के साथ बनिए, वरना जरूरत नहीं है। मैं भी अपने शेर के जरिए अपनी बात रख दिया। हम तो आगे नहीं चले थे, कौन थे भाई 5-6 साल पहले हमारे डॉक्टर साहब जो है कुछ लोगों को लेके आगे बढ़े थे। आज हमारे लोग हैं, हर जिले के लोग हैं। आज मैं बहुत कोशिश
गए हो गया ये काम बढ़ता है। क्यों आप लोग बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की विचारधारा से सहमत है, इसीलिए यहाँ पर है ना, है या नहीं है? इसी वजह से क्योंकि हमारे फायदे पे पार्टी पे हर किस्म के इल्जाम लगे, लेकिन बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे नहीं हटे। उसी का नतीजा आपने बिहार के अंदर देखा, उसी का नतीजा महाराष्ट्र के अंदर देखा और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मध्य प्रदेश के अंदर रहेगा। आप तमाम लोगों से फिर से आदमन गुजारिश करता हूँ, आप लोग अपने काम के जरिए अपनी जगह बनाइए, आप अपने काम के जरिए से लोगों के दिलों में जगह बनाइए। इसी तरीके से मस्जिद को पार्टी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि सोशल मीडिया में फोटो डाल के बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, आप काम करेंगे तो मस्जिद की पहचान बनेगी, आपकी पहचान बनेगी। आने वाले वक्त में आप लोग टिकट निकाले, टिकट तो देखो भी रहेगा, अरे 10 दावेदार उसमें से जो भी मजबूत रहेगा हर रहने बाद उसको टिकट मिलेगा। सीधी बात है ना भाई। पिछली बार जो है मैं टिकट बांटने के लिए हम लोग हर जगह पे गए, जहाँ सारे जिम्मेदार बैठे गए, आप लोगों के मशवरे से हुआ या नहीं हुआ? जो हुआ आपके यहाँ के जिम्मेदारों के मशवरे से, आप लोगों के तजवीज़ जो रखे थे उसके ऊपर काम किए। आने वाले वक्त में पैसा नहीं होने वाला है। बेशक आपकी मशवरा आपका तजवीज़ दी जाएगी, लेकिन कारकर्दगी देखने के बाद अब दो है, अगर 2 उम्मीदवार आते हैं और दोनों का ग्राफ सेम है तो उसके ऊपर जो है चुनाव है, उसके ऊपर हम जो है शायद कोई हमारे से जुदाई हो सकती है। भाई आपका आपके भाई के ऊपर तो आने वाले लोग में और लोग मौके बनेंगे, करेंगे ना भाई? मेरी आवाज में आवाज लगाइए, इत्तेहाद जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद, बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। अस्सलाम जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। शासन ने 7 तारीख की बजाय रखी है, बिल्कुल, और 7 तारीख को ये पूरी उम्मीद है कि फिर मध्य प्रदेश से चलो लाइसेंस का आवाज होगा कि नहीं होगा? डिपार्टमेंट के लोग नहीं होते, माता को बचाना है। बोलो भाई, क्या आवाज होगा? चलो अपने अपनी बात आखिरी नारों से खत्म करता हूँ कि लगाओ मेरे साथ नारा, आवाज दिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद, 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 बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, 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 दक्कन के शेर के लिए शेर की तरह नारा लगाओ, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, 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 सैयद मिनाजुद्दीन साहब जिंदाबाद, 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 मध्य प्रदेश AIMIM जिंदाबाद, AIMIM के शेरों एक बार अपने लिए नारा लगाओ, AIMIM के शेरों जिंदाबाद, जिंदाबाद। 7 तारीख को आह्वान कर रहा हूँ, हम भी तो देखें कितनी बार डिपार्टमेंट हमसे खेलेगा, कितनी बार हमको पकड़ेगा। तो यहाँ से आह्वान कर रहा हूँ, एक दिन पहले निकल जाना ताकि ड्यूटी 24 घंटे पहले हो जाए। 3 दिन काम बढ़ा देना, लेकिन दिखा देना कितना कि खुदा की कसम हम सदन कटाने को तैयार है, लेकिन यूसीसी कबूल करने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब हमारे बीच मुफ्ती इरफान आला कासमी साहब है, मुख्तसर 2 मिनट की दुआ करवाएं हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, और उसके बाद नेशनल एंथम का इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे और सीधे ग्राउंड में जिसको मिल रहा है साहब से 15 मिनट का वक्त है, वहां पे मिल रहा है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा
मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। उद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे सैयद मिनाजुद्दीन साहब को हैदराबाद से भेजा गया था। 2 अगस्त को मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे सैयद मिनाजुद्दीन साहब को हैदराबाद से भेजा गया था और उन्होंने इस बात का आह्वान किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरी जगह ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, मतलब हम लोग जहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं पूरी मजबूती से मतलब वहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव का आज हम लोगों ने आगाज़ कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में एक बड़ी कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलेगी। MIM पार्टी की तरफ जनता का क्या रुझान है आने वाले दिनों में? देखिए, भाजपा से अगर कोई लड़ रहा है मतलब RSS से, बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से और तमाम जुल्म के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है मतलब, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि AIMIM पार्टी लड़ रही है और बाकी सब दल एक हो चुके हैं, कोई विपक्ष नहीं बचा। मतलब बीजेपी से अगर कोई मुकाबला कर रहा है मतलब जो बुलडोजर का मुकाबला कर रहा है, फर्जी मुकदमों का मुकाबला कर रहा है, मुसलमानों पे हो रहा है जुल्म ज्यादती के ऊपर अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो सिर्फ AIMIM मध्य प्रदेश के अंदर एक सिर्फ वाहिद पार्टी है। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में MIM पार्टी कितनी सीट लेके आएगी? मुझे पूरी उम्मीद है मध्य प्रदेश के अंदर हम तमाम राज्यों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और सबसे अव्वल नंबर के ऊपर MIM को कामयाबी इसी प्रदेश से मिलेगी। मतलब क्या MIM पार्टी बीजेपी में जैसे कि मुख्यमंत्री 2500 रुपये 1500 रुपये योजना का लाभ दे रहे तो MIM पार्टी भी क्या इस प्रकार की स्कीम? देखिए, सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी इस बात को, मतलब जो है ये मैनिफेस्टो का मामला है और सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी हमारी कि आने वाले वक्त के अंदर क्या रणनीति रहेगी, क्या हमारी भूमिकाएं रहेंगी और क्या जनता के लिए हम लोग काम करेंगे, ये सारी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। अभी तो एक बड़ा सैलाब, बड़ा तूफान जो मुसलमानों के सर के ऊपर मंडरा रहा है, UCC जैसे काले कानून जो शरीयत पे सीधे मुदाखलत करते हैं, उस पे सेंट्रल लीडरशिप का आह्वान करा हुआ है कि हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में MIM लड़ रही है और पूरी ताकत से इस बिल को वापस कराएगी। मतलब बहुत शुक्रिया मोहसिन।